गोपालगंज पुलिस ने पिछले दिनों शराबियों को और शराब तस्करों को मिलाकर के 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि उन 48 लोगों में 34 लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हुए पकड़े गए हैं और 14 लोग ऐसे हैं जो शराब बेचने का धंधा करते हैं। और इस प्रकार से गोपालगंज जिला प्रशासन ने लगभग 48 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कहीं ना कहीं से शराब पी रहे थे या फिर शराब के तस्करी में पुलिस उनको संलिप्त पाई है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी तंत्र में काम कर रहे तमाम अधिकारियों को लेकर के भ्रष्टाचार और जेल के सलाखों के भीतर मोबाइल का होना और शराबबंदी होने के बाद से बिहार पुलिस पर और बिहार के कई थानों पर थाने के अंदर शराब बेचवाने का जो यह आरोप है यह बार बार लगे रहता है। हालांकि प्रशासन शराबियों को और शराब तस्करों को हर दिन पकड़ती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि शराब बेचने और शराब पीने वाले लोगों को लेकर के जब प्रशासन पकड़ करके कोर्ट और कचहरी में पहुंचाती है, उत्पाद विभाग के अधिनियम के तहत उन पर जब कानूनी कार्रवाई होता है, बिहार सरकार का यह एक रेवेन्यू मॉडल बन गया है जिसमें लोग पैसे दे करके, यानी कि जो उसका जुर्म और चार्ज है 5,000 के आसपास लोग दे करके छूट जाते हैं। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक जिले से लगभग 100 से 150 लोग प्रतिदिन पकड़े जाते हैं और इस प्रकार से लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए प्रत्येक जिले से बिहार सरकार को शराब बंद होने के बाद भी शराबियों और शराब तस्करों से जाता है। इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार का आप कंपैरिजन करिएगा तो कई लोग इसके समर्थन में हैं कि बिहार में शराब को चालू कर देना चाहिए। वह इसलिए चालू कर देना चाहिए कि अगर आप गोपालगंज जिले में पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको पेट्रोल का कीमत लगभग 108 रुपया देना होता है, लेकिन वही पेट्रोल अगर आप गोपालगंज सीमा को पार करके उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं तो लगभग 10 रुपये सस्ते दर पर वहां पर पेट्रोल मिलती है। वहीं पर डीजलों के कीमत में भी बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कम मिलता है। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि शराब बंदी होने के बाद से बिहार में एक जो शराब से जो पैसा और जो बजट बिहार सरकार को जाता था उसमें बहुत बड़ा क्षति हुआ है। और उसी क्षति का देन है कि जब पेट्रोल खरीद करके आता है, जब पेट्रोल हर एक राज्यों में बेचा जाता है तो हर एक राज्य अपने राज्य का वैट उस पर लगाती है, यानी कि टैक्स लगाती है। और हर एक राज्य का पेट्रोल पर अपना अलग अलग टैक्स है। उत्तर प्रदेश में वही पेट्रोल जो 98 रुपये के आसपास मिल जाती है, लेकिन जब उस पेट्रोल को आप बिहार के किसी भी जिले में खरीदने के लिए आइएगा तो उसी पेट्रोल को लेने के लिए आपको 10 रुपये महंगा दर देना पड़ता है। लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं यह शराबबंदी कानून का ही नतीजा है। बिहार में शराब बंद होने का ही यह नतीजा है कि पेट्रोल के कीमतों में 10 रुपयों की भारी गिरावट अन्य प्रदेश में मिलती है, लेकिन बिहार में आपको 10 रुपये अधिक दरों पर पेट्रोल लेना होता है। एक कारण यह भी बताया जाता है कि बिहार सरकार के कई ऐसे टेंडर की बहालियां हैं, चाहे वह कंप्यूटर ऑपरेटर हो या फिर आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या कई ऐसे कैजुअल पर काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो अपने सैलरी के बढ़ोतरी को लेकर के आए दिनों धरने पर बैठते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। सरकार उनके मानदेय को क्यों नहीं बढ़ाती है, ये सरकार का अपना कारण है। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि शराबबंदी नहीं लगी होती, अगर बिहार में शराब मिलता, बिहार में अगर शराब चालू रहता तो इस प्रकार से उससे आने वाले बजट से और उससे होने वाले सरकार को इनकम को लेकर के इन तमाम आंदोलन कर रहे कर्मचारी व अधिकारियों का, और फिर पेट्रोल हो या कई ऐसी चीजें हैं जिस पर शराब के टैक्स से सरकार को जो इनकम होता, ये तमाम चीजें आपको आसानी से और कम दर पर मिल जाती। और वहीं जो कर्मचारी और अधिकारी धरने पर बैठ करके अपने मानदेय को लेकर के, अपने सैलरी के बढ़ोतरी को लेकर के आंदोलन करते रहते हैं, उनको भी सरकार को पेमेंट बढ़ोतरी में या सैलरी बढ़ाकर देने में किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन और फिर कहीं से किसी प्रकार की बजट की जरूरत नहीं होती है। आपको बताएं कि पूरे भारत में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आजादी के बाद से शराब नहीं मिलता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप जाकर के वहां देखिएगा तो हर घर में शराब मिलता है। हर दिन लोग वहां पकड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं गुजरात जैसी स्थिति बिहार की हो गई है 2016 के बाद से, जब से शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ है। उसके बाद से कानून आने के बाद भी शराबी जो शराब पीते हैं, शराबी जो दारू चलने के दौरान भी पीते थे, वह आज भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पी लेते हैं। और इसका आरोप बिहार पुलिस पर, जिला प्रशासन पर और प्रशासन पर आए दिन आरोप लगते रहता है। यह भी कहा जाता है कि क्राइम का रेट बढ़ते जा रहा है,
क्राइम और क्रिमिनल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण यह भी है कि बिहार के पुलिस को शराब और शराब माफियाओं को पकड़ने में लगा दिया गया है, जिसकी वजह से पुलिस शराबियों को पकड़ रही है, शराब माफियाओं को पकड़ रही है और इधर क्राइम और क्रिमिनल बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात जहां आजादी के बाद से शराब नहीं मिलता है, लीगली और कानूनी तौर पे वहां शराबबंदी है। कहा जाता है कि आजादी के बाद से वहां पर गांधी जी के इनिशिएटिव से, गांधी जी का होम स्टेट होने की वजह से वहां पर शराब नहीं मिलता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप वहां पर जाइएगा तो वहां पर जो अब का बिहार का स्थिति है वही स्थिति गुजरात में भी है, जहां हर घर शराब मिलता है। वहां के भी प्रशासन वहां के शराबियों को, शराब बेचने वाले लोगों को पकड़ते रहती है, लेकिन ठीक वैसा ही स्थिति 2016 के बाद से बिहार में जब शराबबंदी कानून आया है तब से स्थिति गुजरात की जैसी हो गई है। एक चीज और आपको बता दें कि जब शराब बिहार में मिल रहा था तब शराब वही लोग पीते थे जो शराबी थे, जो शराब पीना चाहते थे, जिन्हें शराब की लत थी, वही लोग शराब पीते थे। लेकिन शराबबंदी होने के बाद से तमाम वे लोग जो कभी शराब की दुकानों को तरफ नहीं देखते थे, वे लोग भी शराब पीने की इच्छा रखते हैं, वे लोग भी शराब पीना चाहते हैं। वह बस इसलिए कि जब शराबबंदी कानून नहीं आई थी तब शराब चौक चौराहों पर और कई भट्टी के दुकानों में मिलता था। तब जब शराबी जो शराब पीते थे वहीं पीते थे, लेकिन आज शराबबंदी होने के बाद से व्यवस्था करके, जुगाड़ करके कहीं से शराब पी लेना एक तरह का उपलब्धि लगता है। और आज जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो अभी शराब बंद होने के बाद से उस उपलब्धि को, उस अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं। शराबबंदी और शराब बंद होने के बाद भी वो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जब शराब पीते हैं, उन्हें इस बात का आत्मसम्मान मिलता है, इस बात का गर्व होता है कि बिहार में शराब बंद होने के बाद भी हम शराब का जुगाड़ करके आसानी से पी लेते हैं। जब शराब कहीं ना कहीं मिलता है और जब प्रशासन उसको पकड़ती है, उस भट्टियों को जलाती है, उस भट्टियों को भस्म कर देती है, तब यह मामला खुल करके सामने आता है कि इस इलाके में यहाँ पर शराब माफिया शराब बेच रहा था। या फिर किसी बड़े शहर में या किसी बाजार में जब लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं, तब यह भेद खुल करके सामने आता है कि वे लोग जो शराब पीना चाहते हैं, जिन्हें नशे की लत है, और जब उन्हें कहीं शराब नहीं मिली है तो वह जहरीली शराब पी करके मौत का शिकार हो गए हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं आपके सामने हुई है और कहा जाता है कि शराबबंदी कानून आने के बाद से लगभग 800 ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब पीने के वजह से मर गए हैं। गोपालगंज का खजुरबानी कांड हो, मशरक का जहरीली शराब का कांड हो, दरभंगा का हो, बेतिया का हो, मोतिहारी का हो, या फिर सिवान के बाला भरथिया का हो, इस तरह का यह घटना हुआ है जहां जहरीली शराब पीने से लोग थोक में मरे हैं। बाकी गोपालगंज जिला प्रशासन ने विगत दिनों 48 ऐसे शराबियों को और शराब माफियाओं को पकड़ा है। उनको पकड़ करके शराब अधिनियम के तहत उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। और उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार बताते हैं कि उन 48 लोगों में 34 लोग ऐसे थे जो शराब का सेवन किए थे या कर रहे थे, और 14 लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं से शराब का जुगाड़ करके शराबियों के बीच बेच रहे थे और अपना धंधा चला रहे थे। इन 48 लोगों पर उत्पाद विभाग के अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कार्रवाई नहीं होगी, कल वो लोग कोर्ट और कचहरी में जाएंगे, उनका जो जुर्माना का फीस होगा 5,000 हो, 4500 हो, 4,000 हो, 5700 हो, 6,000 हो, जो भी यह रेट लगेगा वह दे करके छूट जाएंगे। और फिर वही होगा, फिर से चोरी छुपे लुका करके वो लोग शराब पीते रहेंगे। यह भी सोचने वाली बात है कि कोई शीशी में शराब लेकर के आता है, कोई बोतल में शराब लेकर के आता है, हजारों के भीड़ में अगर कोई बोतल में शराब लेकर के जा रहा है तो जिला प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन हो, उसको कैसे इस बात का पता होगा कि कौन शराब लेकर के जा रहा है, किसके बोतल में शराब है और किसके पॉकेट में दवाई है या कोई सामान है। यह पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। बावजूद इसके जिला प्रशासन बार बार काम कर रही है और आप कह सकते हैं कि प्रतिदिन 100 से 150 ऐसे शराबी और शराब माफिया हैं जिनको जिला प्रशासन पकड़ करके जेल में भेज देती है। जहां तमाम सरकारी अधिकारियों को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जहां जेल की सलाखों के भीतर मोबाइल रहने और मोबाइल चलने का आरोप लगता है, वहीं पर शराबबंदी कानून आने के बाद तमाम थानों के अंतर्गत शराब माफियाओं का यह धंधा, शराबियों का यह कारोबार देख करके, जान करके, सुन करके बिहार पुलिस के तमाम उन थानों पर, उन बिहार पुलिस के जवानों पर आरोप लगते रहता है कि ये लोग ही कहीं ना कहीं से शराब बेचवाते हैं। इन लोगों को इस बात का पता होता है कि कहां शराब का धंधा चल रहा है, कहां कोई शराबी है, कहां कोई शराब पी रहा है। बावजूद इसके बिहार में शराब मिल रहा है। हालांकि यह भी बात आपको मानना होगा कि भले ही शराबी शराब पी रहा है, भले ही शराब तस्कर अपनी शराब का धंधा कर रहा है, लेकिन इस डर के साथ कि प्रशासन उसको कभी भी पकड़ सकती है, पकड़ने के बाद उसको जेल भेज सकती है। विगत दिनों जब 48 लोगों को पकड़ा गया, बताया जाता है कि प्रशासन का एक ऑपरेशन है जिसको नोडल रेड कहा जाता है, और उसी नोडल रेड के तहत गोपालगंज जिले के विभिन्न थानों से
लगभग 48 लोगों को जो शराब और शराब के कारोबार में संलिप्त थे उन लोगों को पकड़ा गया है और तमाम लोगों को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। बाकी शराबियों को लेकर के और शराब को लेकर के हम इस खबर को, इस वीडियो को अंत करेंगे, लेकिन आपसे राय जरूर जानना चाहेंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के आपकी क्या राय है। क्या आप चाहते हैं कि बिहार में पुनः शराब चालू हो जाए या फिर शराबबंदी कानून सही है, उसका सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।